ये हवा हो जाए थोड़ी जी तेज ते ग्लो ना हो। सही है। पालना पड़ा। अच्छा मछली को अच्छी तरह मैंने धो लिया है। धोने के बाद अभी इसको मैं ना थोड़ा सा नमक और नींबू का मैंने ना रस निकाला हुआ है, पानी वो लगा दूंगा कुछ देर के लिए ना, क्योंकि इससे ये होगा कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है इससे, और बड़ी प्यारी मछली फिर बनती है। ये तकरीबन मैंने अंदाजे के साथ ही सारा ये किया है। ये पानी मैंने निकाल के रखा हुआ था ऑलरेडी पहले। अभी मैं इसको अच्छी तरह हिला दूँगा। हिलाने के बाद इसको मैंने ढाँप के रख देता हूँ। अभी मसाला इसका बाकी रेडी कर लूँ, तब तक ये प्याज को अभी मैं जग में डाल के ग्राइंडर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चॉप नहीं कर रहा, मुझे पेस्ट चाहिए इसकी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ना आधा कप पानी डाल दिया था। ये फिर चॉप होने में इसके जल्दी हो जाएंगे मसलन। प्याज हमारे चॉप हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया इसका। अभी मैं टमाटर, अदरक, लहसुन ये और सब्ज़ मिर्चें, इनको मैं पेस्ट बनाऊंगा इसकी। ये मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ, आप जैसे आपका दिल करे आप वैसे भी बना सकते हैं। आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनकी ग्रेवी फिर ऐसे सही ज़बरदस्त बनती है, मैं इसलिए इनको पेस्ट बना रहा हूँ। ये इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें हैं। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगा, इससे ये है कि फिर जल्दी पेस्ट बन जाएगी। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी टमाटर हैं। ये देखें पेस्ट बना लिया मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन और लाल टमाटर का। अभी ये पेस्ट डालूँगा उसमें। तो अभी घी गर्म हो रहा है, मछली को हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगा। और साथ में मैं आप देखें ये जो मैंने प्याज है ना मैंने पेस्ट किया हुआ है, इसको मैंने ना आग के ऊपर रख दिया है, क्योंकि ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर बाद में मैं उसमें डाल दूँगा। इसका पानी ऐसे थोड़ी देर पड़ा रहेगा, खुश्क हो जाएगा। ये देखिए
घी अभी गर्म हो चुका है, इसमें हल्की सी फ्राई कर लेंगे मछली को। मछली को मैंने फ्राई कर लिया, ये तकरीबन मैंने हाफ़ फ्राई किया है इसको ना, ज़्यादा नहीं किया। और प्याज आप देख सकते हैं इसका भी पानी साथ में खुश्क हो चुका है। अभी इसको मैं जो ऑयल है उसमें डाल दूंगा, जो इसकी कमी पेशी है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी पानी इसका ना। प्याज को भी मैं थोड़ा सा ना भून लूँगा घी के अंदर, तो हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। फिर इसके अंदर मैं दूसरी जो पेस्ट बनाई हुई वो डाल दूँगा, अदरक लहसुन टमाटर और सब्ज़ मिर्च वाली। उसके बाद मैं फिर इसके अंदर डालूँगा मसाले वगैरह। प्याज अभी हल्का ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं अभी इसमें ऐड डाल दूँगा पेस्ट जो बाकी बनाई हुई है। इसको थोड़ा भूनने के बाद मैं इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करूँगा और दही भी। अभी इसमें मैं नमक ऐड करूँगा और हल्दी, ये मैं अंदाज़े के साथ ही कर रहा हूँ, आप लोग भी जितना चाहे डाल लेना। और साथ में ये रेड मिर्च है, क्रश की हुई है। मैं थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड की है। अभी इनको थोड़ी देर भूनने के लिए मैं छोड़ दूँगा 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे। अभी आधा पाव मैं इसके अंदर ना दही डाल दूँगा। ये आधा पाव मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। अभी थोड़ा सा और भून लूँगा इसको मैं। अभी ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला जो हमारा था वो अच्छी तरह भून चुका है। अभी हम इसमें मछली डाल देंगे जो मैंने फ्राई की हुई थी। मछली मैंने डाल दी। अभी इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस थोड़ी सी जो मछली की जो बोटियाँ हैं वो डिप हो जाएं, बस इतना करना है। और ज़बरदस्त। अभी इसका ढक्कन मैं थोड़ा सा ना साइड पे रख दूंगा, क्योंकि पानी इसका जो है ना वो खुश्क हो जाए। ज़्यादा इसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ढक्कन रखते हैं क्योंकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए बेहतरीन। बाकी 5 मिनट और लगेंगे, इंशाल्लाह रेडी है। इसमें सालन हमारा मछली का माशाल्लाह तैयार हो चुका है। बाकी मज़ीद मैं खाकर आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देखें मछली बेहतरीन पक चुकी है और अभी टूटना शुरू हो गई है, तो इसलिए अभी
इसकी आग वगैरह बंद कर देता हूँ और अभी आप लोगों को खा कर दिखाता हूँ कैसी बनी है। और हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है, अभी हम खाने लगे हैं। बाकी जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते हुए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ जो बेल के बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।